अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं सिर्फ एक मुल्क के बारे में बात करूंगा, वो है कंबोडिया। क्योंकि दो दो मुल्क मिला के बात करूं तो फिर वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए आज कंबोडिया के बारे में बात करेंगे। जी दोस्तों, कंबोडिया एक ऐसी मुल्क है जहां पर अपने करेंसी के अलावा डॉलर, शायद उसका अपना करेंसी भी इतना ना चले जितना डॉलर। किसी भी जगह में आप चले जाओ, किसी भी मार्केट में सबसे पहले आपको पूछेंगे डॉलर। किसी रक्शे में बैठो, वो भी आपसे डॉलर मांगेगा पहले। जबकि उसका करेंसी का, शायद मुझे अभी याद आ जाए, उसका करेंसी का नाम है रेल। रेल रेल बोलते हैं उसकी करेंसी को। शायद हो सकता है मेरा अगर ना भूला होगा, इसका करेंसी का नाम रेल बोलते हैं। एकदम डी क्वालिटी है। जितना भी नोट जेब में रखो ईरान की तरह, एक शेप बना सकते हो बस। बड़े बड़े 10,000 वाली नोट, 10 मिलियन वाली नोट भी वहाँ पर कुछ इतना ज़्यादा परचेज नहीं कर सकते हो। मतलब खरीदारी के लिए जाओगे तो डॉलर आपके हाथ में होगा तो और अच्छा है, उसकी करेंसी का वैल्यू नहीं है। जी, और आप लोगों को ये बताता हूँ कि कंबोडिया में बहुत सारे पाकिस्तानी इस वक्त काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन है। कोई सामान, कोई कारपेट, कोई क्या, कोई दुकान वाली कारोबार मतलब। और दोस्तों, कंबोडिया में जाने के लिए इजी है थाईलैंड से। अभी तो फिलहाल शायद उन लोगों का आपस में थाईलैंड और कंबोडिया का कुछ मसले हैं, लेकिन जिस वक्त मैं गया था तकरीबन 2-3 साल पहले, कंबोडिया का वीज़ा इजी लग जाता है थाईलैंड से। ना सिर्फ थाईलैंड से बल्कि मलेशिया, जितने भी जो कंबोडिया के आसपास की मुल्क हैं, वहाँ पर वीज़ा जो है ना सर्विस होगा, एम्बेसी होगा कंबोडिया का, तो वीज़ा आसानी से मिल जाता है। वीज़ा का कुछ अमाउंट देना पड़ता है, 1,000 बात या 1,200 बात शायद, हो सकता है अभी और फीस बढ़ाया होगा। लेकिन कंबोडिया एक ऐसी मुल्क है, भी थाईलैंड की जैसा घूमने फिरने के लिए लोग जाते हैं। मगर रोडों का सिचुएशन, रोडों का जो हालात है, वही हमारे पाकिस्तान की तरह। इतने साफ सुथरे रोड कोई कोई जगह में होगा। बाकी मैं पुनपैन से सिमरीप जा रहा था, तो एक बस में मैं बैठ गया। तकरीबन 6-6.5 घंटे में पुनपैन से सिमरीप जाने के लिए लगता है। दोस्तों, कंबोडिया का सबसे बड़ा शहर जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, उसको कहते हैं पुनपैन। तो यहाँ से, जब थाईलैंड से मैं गया था वीजेट एयरलाइंस के जरिए, वीजेट प्राइस सस्ता था, 3,000 बात में आने जाने का प्राइस, टिकट मतलब। और भी कम था शायद, मुझे याद नहीं है, मैं एक अंदाजे तौर पे आप लोगों को बताया। तो पुनपेन में सबसे पहले लोग ज़्यादा जाते हैं, लेकिन पुनपेन से भी अच्छा ये सिमरीप है। कंबोडिया का सबसे बड़ा शहर पुनपेन है, उसके अलावा दूसरा नंबर जो शहर है वो सिमरीप। दोस्तों, सिमरीप जाओ या पताया जाओ, पताया में बस ये फायदा है कि थोड़ा समंदर दिखता है, लेकिन पताया का डेकोरेशन और पॉपुलेशन भी थोड़ा ज़्यादा है और बिल्डिंग वगैरह भी ज़्यादा है। सिमरिम में बिल्डिंग वगैरह हैं, मगर इतने ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग तो है नहीं, मगर चल जाता है। ऐसा लग रहा है जैसा कोई सिटी में पहुंच गया बड़ा। तो सिमरिप भी वही नाइट लाइफ और पिकनिक पॉइंट जगह जगह पे है, लेकिन समंदर नहीं है। सिमरिप के आसपास में एक बड़ा सा झील है, लेकिन उसके लिए आपको गाड़ी में बैठ के जाना पड़ेगा, पैदल नहीं जा सकते, थोड़ा दूर है। खैर, वहाँ के लोग, कंबोडिया के जो लोग हैं, वो थोड़ा बड़े होशियार हैं, थाईलैंड वालों से भी थोड़ा सा चालाकी करते हैं। मतलब
यूं समझ लो थोड़ा सा माफिया स्टाइल है, मगर मेहमान का फिर भी इज्जत करते हैं। माफिया बोले तो मतलब ज्यादा बड़ा माफिया नहीं, छोटा सा माफिया, कोई चीज में या कोई बातों में थोड़ा सा चालाक है। खैर मैं अभी इधर बैठ के आप लोगों को बताता हूँ, चलते चलते तो आप लोगों को शायद और मेरे को भी पता नहीं चलता मैं क्या बोल रहा हूँ, बैठने में थोड़ा ज्यादा जहन लग जाता है। जी दोस्तों, कंबोडिया एक ऐसी मुल्क है जो जो बंदा पहले ताइलैंड जाता है, अगर उसके पास मल्टीपल वीज़ा है, मल्टीपल वीज़ा ये होता है कि 2 महीने के अंदर अंदर, 2 महीना ख़त्म होने से पहले पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ताइलैंड से। ये खासकर हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए बात कर रहा हूँ। मल्टीपल वीज़ा 6 महीना होता है, लेकिन एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा 2 2 महीना। तो लोग बड़ी शौक से लाओस जाते हैं क्योंकि नज़दीक पड़ जाता है, या कंबोडिया। और हाँ, आप लोगों को एक दूसरा चीज़ भी बता रहा हूँ, कंबोडिया में आप लोगों को, हमारे पाकिस्तानी को बाई रोड अभी नॉट अलाउड है। शायद मलेशिया में भी अभी बस के जरिए शायद नॉट अलाउड है, क्योंकि मैंने पूछा था जब से कोरोना के बाद, मैं जब गया था तो मुझे बॉर्डर में रुका उन्होंने, बोलते आपका नेशनलिटी पाकिस्तानी है, मैं बोला हाँ। फिर मुझे अंदर लेकर गया एक बड़ा लेडीज पुलिस ऑफिसर था, इमिग्रेशन वाले। उसने कहा कि लिस्ट में देखो तुम्हारा कंट्री का नाम है। तो मैंने देखा सबसे पहले सूमाल, सूडान, इस तरह के नाम, हाँ, फिर बाद में पाकिस्तान का भी नाम था। तो उन्होंने बोला आई एम, यानी उन्होंने सॉरी बोल दिया और उन्होंने कह दिया कि आपका पाकिस्तानी नेशनलिटी है, आप बाई रोड नहीं जा सकते, बाई प्लेन जा सकते हैं सिर्फ। फिर मैंने यहाँ से बैंकॉक से 1200 रुपया दिया था, 1200 बात, एक छोटा सा जो आइलक्स वैन होते हैं ना उसके जरिए। तकरीबन 10 घंटा में पहुंच गया बॉर्डर पे। फिर मेरे को वहां से रिजेक्ट कर दिया, तो फिर मैं उसी गाड़ी में फ्री में आ गया। मैं उन लोगों के ऊपर गुस्सा भी किया कि मैंने रजिस्टर कराया, जब पासपोर्ट का ये वीज़ा वीज़ा सब दिखाया, फिर आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बोला कि बॉर्डर में ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, मुश्किल नहीं है, आप वापस ही में कोई टिकट नहीं खरीदा, हम आपको बैंकॉक तक पहुंचाएंगे। फिर भी मेरा 1200 तो गया ना, टाइम भी वेस्ट हो गया था। फिर मैं विजेट के जरिए गया था, चलो खैर पहुंच ही गया था। कंबोडिया में 2 बार गया, दोनों बार प्लेन के जरिए। तो खैर एक बार मैं एमिरेट एयरलाइंस के जरिए गया था, जब एमिरेट एयरलाइंस बैंकॉक से कंबोडिया जाता है, और अभी भी शायद जाता होगा। सस्ता टिकट था 5,000 बात, यानी जाने आने में एमिरेट एयरलाइंस जो खाना वगैरह सब कुछ देता है, लेकिन वी जेट वगैरह खाना नहीं देते हैं एरो एशिया की तरह। वहाँ पहुंच गया था तो मैंने देखा मुल्क तो बहुत खूबसूरत है, पुनपैन सिटी भी तो इतना साफ सुथरा, और वहाँ पर जो एम्बेसी वगैरह जो डिप्लोमेट एरिया है ना, ऐसा लग रहा है जैसा यूरोप में पहुंच गया। उन्होंने अपने मुल्क को बनाया। शायद इस वीडियो के अंदर मैं कुछ सैंपल सा पुराना जो वीडियो होते हैं ना उसका पार्ट्स में दिखाता हूँ कंबोडिया कैसा था। शायद आप लोग अगर पहले भी मेरे वीडियो देख चुके हैं तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि कंबोडिया का माहौल कैसा है, और वहाँ का लोकेशन, वहाँ का जगह, वहाँ का ब्यूटीफुल सारे आप लोगों को पता होगा। खैर, कंबोडिया में जाओगे तो सबसे पहले ऐसा करो, करेंसी डॉलर लेके जाओ साथ में। वहाँ का एटीएम से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन इतने बड़े बड़े नोटों को जेब में रखना, इतना ज़्यादा नोट जेब में रखना, या कबर या सुरकेस में बैग में रखना फिर भी अच्छा नहीं दिखता है। डॉलर लेके जाओ, डॉलर जो है ना एक एक वाला भी लेके जाओ, ताकि वहाँ पर कोई रक्शे में बैठ गया तो आपको डॉलर मांगेगा 3, तो आपको, आप जो है ना $5 देगा, वो बोलेगा मेरे पास चुट्टा नहीं है, फिर आपका पाँचों डॉलर हड़प कर देगा। चुट्टा करने के लिए जाओगे तो वहाँ जो चुट्टा दुकानों में जाओगे तो वो भी बोलेंगे चुट्टा भी नहीं है, वहाँ जाओ वहाँ जाओ, इस तरह टाइम वेस्ट हो जाता है। खैर अभी तो आप लोगों ने कंबोडिया का तो नाम तो ज़रूर सुना होगा ना, कि ताइलैंड की बॉर्डर है एक कंट्री कंबोडिया, लेकिन देखा नहीं होगा किसी बंदे ने, इसलिए बता रहा हूँ। ताइलैंड से 45 मिनट ले लेता है एरोप्लेन, बैंकॉक से पुनपैन जाने के लिए 45 मिनट। जहाज में जब बैठोगे 45 मिनट लगता है, पुनपैन पहुंचता है। वहाँ आपको बिजनेसमैन लोग ज़्यादा मिलेंगे, फॉरनर मतलब पाकिस्तानी, बांग्लादेश वाले, इंडियन भी होंगे। जैसा मलेशिया वगैरह में जो जाते रहते हैं लोग बिजनेस करने के लिए, इस तरह कंबोडिया में भी होता है। कंबोडिया में कमाई भी है। कुछ लोग वहाँ पर बहुत गरीब होते हैं, जो लोकल कंबोडीज होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, बेचारे गरीब होते हैं, लेकिन वहाँ लेबर भी इस तरह, कोई बंदा जो है ना बिजनेस करना चाहता है तो
जाके उधर जो है ना टैक्स वगैरह भर लेता है। और कंबोडिया में एक दूसरा फायदा भी है। कंबोडिया में तुम अगर आप लोग ज्यादा बिजनेस करोगे तो नेशनलिटी मिलने का भी चांसेस है। थाईलैंड में थोड़ा सा सख्त है, बहुत मुश्किल से मिलता है नेशनलिटी मतलब पासपोर्ट। कंबोडिया में इतना सख्त नहीं है। कंबोडिया में अगर आप जितना पैसा वहाँ पर स्पेंड करेगा मतलब खर्च करेगा बिजनेस के ऊपर, गवर्नमेंट को टैक्स देगा, तो आपको थोड़ा सा जल्दी से चांस मिल जाएगा पासपोर्ट वहाँ का हासिल। लेकिन दोस्तों पासपोर्ट कंबोडिया का ऐसा नहीं है कि जैसे ब्रिटिश पासपोर्ट है लंदन का, अमेरिका का। एक नॉर्मल पासपोर्ट है फिलहाल, उसके लिए भी कंबोडिया पासपोर्ट अगर आपका पास हो गया तो कुछ कंट्रियां जो है ना हमारे मुल्क, हमारे पासपोर्ट से ज़्यादा कंट्रियां आपको ऑनरेबल हो जाएंगी, जैसा फिलिपीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये लाओस, वियतनाम, इस तरह के मुल्कों में आप बगैर वीज़े पे जा सकते हैं। कंबोडिया पासपोर्ट है अगर आपके पास। और होटल भी इतना महंगा नहीं है, आपको हॉस्टल वगैरह भी इजी तरीके से मिल जाता है। साफ सुथरे होटल हैं कंबोडिया के अंदर, और लोग भी जो है ना फ्रेंडली हैं, मतलब दोस्त बन जाते हैं कुछ जगह में। और सिमरिप सिटी में आप लोग जाओगे तो वहाँ पर कोई समंदर नहीं है, जैसा मैंने बोला, वो आपको सिर्फ शहरी दिखेगा और छोटे छोटे बाजार, बड़े बड़े जो स्ट्रेट जो होते हैं ना, जो सामान मतलब रोड के ऊपर रख के बेच रहे हैं, इस तरह की माहौल आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अच्छा लगेगा। एक हफ्ता अगर वहाँ पर स्टे करोगे तो सिमरिप भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, थाईलैंड जब आओगे तो इजी आ जाता है। ये मतलब नहीं है कि आप लोग थाईलैंड में डायरेक्ट जाके वीज़ा लगाओ, यहाँ से भी अगर आपका प्रोसेसिंग हो जाता है तो वीज़ा मिल जाता है। शायद पहले पाकिस्तानियों के लिए ऑनरेबल भी था, अब तो हम लोगों ने श्रीलंका को भी वीज़ा लगाना पड़ेगा भाई। इस तरह होता है, क्योंकि हम लोग का माशाल्लाह वहाँ किसी कंट्री में हम लोग जाते हैं ना तो अपना अच्छा ही दिखाते हैं, इसलिए हम लोग के लिए यही सबब बन जाता है। अभी वीज़ा किधर भी चाहिए। क्रिकेट के लिए क्रिकेट का खेल करते हैं, मतलब खेलते हैं क्रिकेट, रोड ब्लॉक कर देते हैं सिटियों के अंदर, दूसरे का कंट्री को डिस्टर्ब करना, लोगों को तकलीफ देना, तो वीज़ा लगाने के लिए यही मसला बन जाता है। मतलब ऑनरेबल ख़त्म हो जाते हैं कुछ कंट्रियों के से, वीज़ा लगाना पड़ता है, फिर मसला ही मसला है। और कुछ कंट्रियों ने बिजनेस भी बनाया ना, वीज़ा लग जाता है तो उसको फीस मिल जाता है, टैक्स मिल जाता है, उसके लिए फ़ायदा है। एक दिन में 1,000 अगर आदमी आ जाए तो इतना पैसा भी उसको मिल जाएगा, उस कंट्री को प्रोवाइड हो जाएगा मतलब। बाकी दोस्तों कंबोडिया का जो सीज़न है वो सेम थाईलैंड के जैसा, ना गर्मी है ना सर्दी, बारिशें जैसा थाईलैंड में होता है वैसे ही कंबोडिया में होता है। और जो मैंने कहा रोड वगैरह इस तरह की सर्विस जो है ना सेम पाकिस्तान की तरह है, मतलब रोड जो है ना सिंगल रोड है, उसमें आने जाने का गाड़ियाँ, और एक गाड़ी दूसरा गाड़ी को ओवरटेक करेगा तो खतरा है। थाईलैंड में रोड अच्छे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब बनस्बत कंबोडिया से। और कंबोडिया का जो सिटियों का अंदर जो रोड है वो थोड़ा साफ सुथरे हैं। बाहर जाओगे जो हाईवे होते हैं वो मतलब थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से। और सिटियां भी जो है ना बाहर की ऐसे लग रहे हैं जैसा कोई कुछ फायदा नहीं। बस बड़ी बड़ी सिटियों में थोड़ा मज़ा आ जाता है, छोटे छोटे सिटियों में सिर्फ कंबोडी से नेशनलिटी मिलेंगे आप लोगों को, और फॉरेनर बहुत कम। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को जाना है, ऐसे ही घूमना फिरना है, पैसा है, तो फिर कुछ खरीदो, खाओ पियो, घूमो फिरो, मज़ा ही मज़ा है कोई भी कंट्री में। अजान हो रहा है मगरब का। बाकी ये वीडियो जो मैंने बनाया ये थोड़ा सा कंबोडिया, ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है, मतलब नॉर्मल तरीके से थोड़ा सा अपना बचत भी कर सकते हो। कंबोडिया में स्ट्रीट फूड जो मिलता है ना छोटा छोटा, वो भी खा सकते हो, तो उसके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसा आप यहाँ पाकिस्तान में खर्चा करोगे इस तरह खर्चा करते जाओ। और आसान हो रहा है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगला वीडियो पे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।